में 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हुआ, सारे आदिवासियों को मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला, लेकिन आज भी यहाँ के आदिवासी दोतवन बेचने के लिए मजबूर है, हड़िया बेचने के लिए मजबूर है, यहाँ पर ढिबरा चुनने के लिए मजबूर है। क्यों? जिस समाज का हमारा सरकार हो, जिस समाज का हमारा पार्टी हो, उस समाज आज भी मांगने के लिए जो है सो पैदा हुआ है। इसका मतलब है कि आज भी यहाँ की सरकार जितना भी बनी है, ये अम्बेडकरवादी बहुजन बाबा साहब का मूवमेंट को नहीं जानते हैं, यहाँ के महापुरुषों को नहीं जानते हैं। इस देश में जितने भी महापुरुष हुए, चाहे पिछड़े महापुरुष हुए, हम अगर बात करते हैं ज्योतिराव फूले, वो पिछड़े समाज से आते थे, जो पूरे देश में आंदोलन करने के काम किया। आप बहुत सारे महापुरुष हैं, ललन सिंह यादव, वो भी महापुरुष में आते हैं। उन्होंने पूरे पिछड़े समाज को, बाबा साहब का आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। इन सारे महापुरुषों को जब तक हमारे लोग नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, हम शासन सत्ता में कभी भी जा नहीं सकते हैं। आज झारखंड प्रदेश की इतनी हालत खराब है। आज झारखंड प्रदेश इस भारत की सबसे बड़ी जो है धना जो है प्रदेश में जाना जाता है। यानी विश्व में अगर कहा जाए तो सबसे अमीर और सबसे धना ये झारखंड प्रदेश आता, चूँकि यहाँ पर अभ्रक, अल्युमिनियम, लोहा, कोयला, ये सारा संपदा भरा हुआ है। ये जितना भी संपदा भरा हुआ, जितना भी खनिज भरा हुआ है, ये यहाँ के सरकार बनने के बाद ये सारे लोग घोटालाबाज करता है, सारे लोग बेचता है और यहाँ के लोगों को भूखमरी का रास्ता जो है सो नापने के लिए बना देता है। आज भी यहाँ पर इस प्रदेश में बहुत सारे चीज़ों की आवश्यकता है जो हमें इस सरकार से नहीं मिल पा रही है। यदि आप चाहते हैं कि हम सत्ता और शासन में पहुँचें, बाबा साहब का आंदोलन को आगे बढ़ावें, बहुजन समाज पार्टी को अगर मजबूत करना चाहते हैं, उसको दिशा देना चाहते हैं, तो आप अपने वोटों को कीमत को समझना पड़ेगा। जिस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको अधिकार दिया वोट देने का, आपको चुनाव में अधिकार दिया, आपको राजनीति में अधिकार दिया, क्यों दिया? इसलिए कि आप अपने आदमी को अपने सरकार बनाइए, आप अपने आदमी को अपना नेता बनाइए, तभी आपका कल्याण हो सकता है। लेकिन हमारे महिला लोग जो है आगे नहीं आ पाती है, खास करके बहुजन समाज के महिला लोग। हम महिला लोगों से कहना चाहेंगे कि आप अपने मूवमेंट से आगे पीछे नहीं हटिए, अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाइए। एक अनपढ़ भी महिला हो, वो भी राजनीति कर सकती है। राबड़ी देवी अनपढ़ थी, मुख्यमंत्री बन गई। क्यों बन गई भाई? अगर आप सशक्त होंगे, मजबूत होंगे, आप बाबा साहब मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे, आप कांसी राम साहब का मूवमेंट को बढ़ाएंगे, आप बहुजन समाज पार्टी के सुप्रो बहन जी का विचारों को समझेंगे, तो निश्चित तौर पर आप भी नेता बनेंगे। बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता केवल नहीं बनाती है, बहुजन समाज पार्टी नेता और लीडर पैदा करती है। आप लीडर, आपको बनाने का अवसर मिलेगा, आप नेता बनने का अवसर मिलेगा, लेकिन आप बनने के लिए तैयार होंगे तभी तो। आप बनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। समय जब आती है आम चुनाव की, चाहे विधानसभा, चाहे लोकसभा, चाहे मुखिया, जिला परिषद के चुनाव आती है, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपने वोटों को देखते हैं, कौन ज़्यादा पैसा मुझे देता है, कौन प्रत्याशी मेरे पास आता है, हमें वैसे लोगों को सिलेक्ट करके वोट देते हैं और वो पैसा से ले करके वोट देते हैं। जब वो सत्ता में जाता है तो आपका ही पैसा आपसे ले करके आपका काम करता है। वैसा नहीं बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है जो पूरे बहुजनों को लेकर के चलने के काम करती है और कर रही है। आप उत्तर प्रदेश में जाके देखिए कि आज भी जिस प्रकार से वहाँ पर लोगों को अत्याचार, जुल्म होता था, हत्या दिन दहाड़े गोली मारता था, हमारे लोग जी हुजूरी करते थे, आज भी वहाँ के लोग शासक बन के बैठे हुए। आज भी मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, एमएलए है, सांसद है, राज्यसभा है, मुखिया है, सारे लोग हैं। ये राजनीति का सबसे बड़ी पावर है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि इस देश में नहीं, पूरे विश्व में अगर सबसे बड़ी पावर है वो राजनीतिक पावर है, जो आपके पास, हमारे पास नहीं है। राजनीतिक पावर कहाँ से पैदा होती है? ताकत से, पैसा से, धन से नहीं। राजनीतिक पावर होती है आपके वोटों से, कीमती वोट से। आप वोट देंगे, आपका नेता पैदा हो जाएगा, आपका नेता जगह पर जाएगा तो उस समाज का कल्याण निश्चित तौर पर करेगा।
लेकिन आप अपने कीमती वोट को नहीं समझते हैं, वैसे लोगों को पक्ष में डालते हैं जो आपको लूटने काम करता है, आपको सड़क पर उतारने काम करता है, और बस अपना जगह बन गया तो फिर भूल जाते हैं अपना वोटरों को। हमें बहुजन समाज पार्टी का मूवमेंट को जानना पड़ेगा, खास करके महिलाओं को। मायावती आज आपका सुप्रीमो है, वो भी लेडी है, शादी नहीं की, क्यों? अपने बहुजन समाज के लिए। उनका सरकार बना तो पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जाकर देखिए, हर महापुरुषों को सम्मान देने के काम किया। और यही एक पार्टी है जो भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, जो सारे महापुरुषों को सम्मान आदर करती है। भारतीय जनता पार्टी, आज बताइए, भारतीय जनता पार्टी कौन महापुरुषों की जयंती मनाती है? कांग्रेस कौन महापुरुषों की जयंती मनाती है? लेकिन भारतीय जनता बहुजन समाज पार्टी सारे महापुरुषों को जो है जयंती मनाने के काम करती है, जयंती मनाती है, सारे महापुरुषों को सम्मान देने के काम करती है। और इसके साथ साथ जितने भी संविधान में जो व्यवस्था बाबा साहब ने दिया, वो सारे व्यवस्था आपके पास लाने के भी बहन जी काम करती है। इसलिए यहाँ आपको समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि कांशीराम साहब ने कहा था, इस देश का हम शासक बनेंगे, इस देश का हमारे लोग नेता बनेगा, हमारे लोग मुख्यमंत्री बनेगा, हमारे लोग सांसद बनेगा। ये कांशीराम साहब ने कहा था। कैसे बनाएंगे आप, कैसे बनाएंगे हम? सोचना पड़ेगा आपको, जानना पड़ेगा आपको। केवल जयंती हम लोग मना लेते हैं, इतने लोग ही अगर आप मेहनत करेंगे अपने गांव मोहल्ले में, अपने पंचायत में, तो निश्चित तौर पर आप नेता खुद बन जाइएगा। नेता बनने की क्षमता खुद अपने आप जज्बा पैदा करना पड़ता है, नेता बनाया नहीं जाता, नेता खुद बनता है लोग। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आज जो कांशीराम साहब के जयंती के अवसर पर हम लोग पहुँचे हुए हैं, बहुत ही अपने कीमती समय देख करके आए हुए हैं, तो हम लोग कि यही काम करना है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी चलो गांव की ओर, चलो गांव की ओर नारा हम लोग देना है। और हम लोग गांव स्तर पर जा करके अपने कार्यकर्ता को पैदा करना पड़ेगा, कार्यकर्ता को बताना पड़ेगा इसमें कमी किसका है। हम लोगों को, जैसे लोगों को कमी है कि हम लोग अपने काम ड्यूटी नहीं कर पाते हैं, हम लोग मेहनत नहीं कर पाते हैं, हम लोग बता नहीं पाते हैं, हम लोग समझा नहीं पाते, इसलिए हमारे लोग बटा हुआ है, टूटा हुआ है और अपने मूवमेंट को समझ नहीं पाते हैं। हमें समझना चाहिए, मानव जीवन में अगर आप अपने सामाजिक ज्ञान आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आप राजनीतिक ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तो आपके जीवन व्यर्थ है। इसलिए आप कांशीराम साहब का विचार, बाबा साहब का विचार, इस देश में जितने महापुरुष हुए उनके विचारों को आपको लेके चलना पड़ेगा, तभी हम शासन सत्ता में जा सकते हैं, तभी हमें कामयाबी मिलेगी, तभी हमारी सरकार बनेगी। और हमारी जब सरकार बनेगी तो आपका गरीबी खत्म होगा। आपकी सरकार नहीं होगी तो आपकी गरीबी कभी भी खत्म नहीं होने जा रही है। ये निश्चित तौर पर आने वाले आपके भविष्य भी, आपके आने वाली जनरेशन भी वही स्थिति में गुजरेगा जो स्थिति में हम लोग गुजर रहे हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आने वाली जो हमारी जनरेशन है, जो हमारे बाल बच्चे होंगे भविष्य में, हमें उसका भविष्य को उज्जवल करने के लिए शासन सत्ता में जाना जरूरी है। हमें उनके लिए कुछ काम करना चाहिए, हमें उनके लिए कुछ व्यवस्था देना चाहिए, ताकि आने वाली जो जनरेशन हमारे लोगों का नाम ले। जिस प्रकार से हम लोग नाम लेते हैं कांशीराम साहब का कि हम लोगों के लिए, पूरे भारत में बहुजनों के लिए इन्होंने काम किया, इन्होंने अपना जीवन लगा दिया। आज बहन जी का पूरे देश में काम कर रही है, अपना जीवन लगा दिए। उनके बदौलत आज हम लोग जो है सो आगे बढ़ रहे हैं, उनके मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार अगर गांव-गांव मोहल्ले में, पंचायत में, प्रखंड में, जिला में अगर हमारा नेता पैदा हो जाएगा तो बहुजन समाज पार्टी पूरे देश लेवल पर एक मजबूत सशक्त पार्टी बनेगी, मतलब मजबूत हो जाएगी। और हम लोग अपने नेता बना करके अपने सरकार को जो है बनाने के काम करेंगे, तभी जो है सो हम लोग अपना जिम्मेवारी और बाबा साहब का विचार, कांशीराम साहब के विचार को आगे बढ़ा सकते हैं।